Good morning, dear students. So today we will discuss the question answers of chapter number 2. The first very short question is, which microbe cause curdling of milk? मतलब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए किस माइक्रोब का रोल सबसे ज़्यादा होता है या कौन सा माइक्रोब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क. सेकेंड वन इज, विच माइक्रोब कन्वर्ट्स शुगर सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल? शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कौन सा माइक्रोब कन्वर्ट करता है? आंसर इज ईस्ट इज यूज टू कन्वर्ट शुगर सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल. थर्ड वन इज, विच बैक्टीरियम कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ केन्ड फूड? किस बैक्टीरियम की वजह से जो केन्ड फूड मतलब जो पैक्ड फूड होता है उसका स्पॉइलेज हो जाता है? बैक्टीरियम विच कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ केन्ड फूड आर मीसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. फोर्थ क्वेश्चन इज, विच माइक्रोब कॉजेज टोबैको मोज़ेक डिजीज़? वायरस कॉजेज टोबैको मोज़ेक डिजीज़ मतलब कौन सा माइक्रोब? देखिए 5 तरीके के होते हैं, ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कौन सा माइक्रोब, तो इसमें आंसर आ जाएगा वायरस. विच माइक्रोब फॉर्म्स कॉटनी मास ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड लाइक स्लाइस? ठीक है, कभी कभार आप ब्रेड का पैकेट अगर काफ़ी दिन तक रख देंगे किसी चीज़ में स्टोर करके, तो यू विल सी अ फ्लफ़ी लेयर, एक वाइट कलर की उस गुदगुदी टाइप की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी. ठीक है, तो पूछा गया कि वो किस माइक्रोब की वजह से आती है. द माइक्रोब विच फॉर्म्स कॉटनी मास ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड स्लाइस इज़ फंगस. इसको हमारे घरों में जनरली हमारे एरिया में इसको फफूंदी कह के भी बुलाते हैं. किसी भी ईटेबल आइटम्स में वाइट कलर का सब्सटेंस होता है ये, जो आसानी से देखने को मिल जाता है. नाउ शॉर्ट आंसर्स. नेम द 5 ग्रुप्स इनटू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड. विच ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स हैव ओनली सिंगल सेल्ड इंडिविजुअल? तो 5 तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ microbes found and protozoa are the most primitive single celled individuals. जो सिंगल सेल मतलब सेल इसमें एक ही होता है. हमारी बॉडी है, देखिए हमारी बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल हैं. एग को हम एक सेल कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसी तरीके से प्रोटोजोआ जो होते हैं इनमें भी ओनली 1 सेल इज़ प्रेजेंट, एक ही सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल कहा जाता है इसको. वाई आर वायरस कंसिडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कनेक्शन क्यों कहा गया है? आंसर इज, वायरसेस आर रिगार्डेड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग्स बिकॉज दे बिहेव एज लिविंग इनसाइड द लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल्स. देखिए वायरस का क्या है, वायरस अगर जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो इनएक्टिव रहेगा. अगर अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसका भी एग्जांपल ले लें. सपोज़ ये अगर किसी सरफेस पर आ गया, सपोज़ किसी टेबल पर आ गया, तो अगर ये जब तक आपकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता, जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तब तक ये इनएक्टिव ही रहेगा. ठीक है, और जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा इट विल बिकम एक्टिव, वो एक्टिव हो जाएगा. इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक माना गया. What causes food poisoning? फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, मतलब किस चीज़ से होती है? फूड पॉइजनिंग कॉजेज डायरिया और वोमिटिंग. क्या क्या हो सकता है? डायरिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है. डायरिया मतलब डिहाइड्रेशन कह सकते हैं यहाँ पर. समटाइम्स पॉइजनिंग में बी कॉज फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू हो जाती है. केमिकल्स मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड समटाइम इवन डेथ. कभी कभार इससे डेथ भी हो जाती है. What are communicable diseases? नेम द 4 कम्युनिकेबल डिजीज़. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ देखिए जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सके, जो कम्युनिकेट हो सके, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है. आंसर देखिए, द डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यहाँ पर भी वही बात लिखी है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. कौन कौन सी? देखिए मेन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. कॉमन कोल्ड है, ठीक है, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, कॉन्जुगेटिव्स. Okay, so these were the short answer. Now turn for long answer.
हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट their organic compounds into simpler inorganic substance. These substances get mixed with soil and improve its fertility. Thus, microorganisms prevent accumulation of waste and dead organic matter, and hence they help to clean our environment. देखिए, अगर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो क्या होगा? सपोज एनिमल इज़ डेड और उसको एक रोड साइड में डाल दिया हमने, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा और वो एज इट इज़ रहेगा, जिससे क्या होगा? एक बहुत गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस होगी और वो सरफेस पर ऐसे ही रखा रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से क्या होता है? धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर या थोड़े से ज़्यादा भी दिन, तो क्या होगा? वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, उसकी जो स्मेल होगी वो भी बिल्कुल गायब हो चुकी होगी। तो ऐसा कौन करता है? ये माइक्रोब्स करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रह पाता है। डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब देखिए, जो अभी बात हुई थी कि जो डिकम्पोज मटेरियल होता है ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और यही सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस गेट मिक्सड विद सॉइल एंड इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ के स्प्रेड होने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, मतलब आप एक दूसरे से टच करते हैं, हैंडशेक करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्प्रेडिंग थ्रू कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सर्फेसेस, मैंने अभी टेबल का एग्जांपल दिया था, उसके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। स्प्रेडिंग थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स जो हमारे अराउंड जो ह्यूमिडिटी है जो कि हमें दिख नहीं रही है, उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था। गिव एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोब एसोसिएटेड विद इट्स फिक्सेशन। तो देखिए 3 तरीके का फिक्सेशन था, जिसमें से एक हमारा था बायोलॉजिकल फिक्सेशन। सो दिस इज द आंसर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म। कौन कौन से? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, एंड एनाबेना नोस्टॉक। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म? माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रोल था इन द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म? तो देखिए, ही प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड वाइन। पॉस्चराइजेशन में क्या हो रहा था कि किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को हम एक साथ राइज करके, एक साथ बढ़ा के और उसको एकदम से डाउन करना पॉस्चराइजेशन होता है। तभी देखें आप, मिल्क के जो पैकेट्स होते हैं उन पे आपने पढ़ा भी होगा पॉस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो है जल्दी ख़राब नहीं होता। ही हैड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। Now this question is based on the picture, so I think all of you have written in your copy, in your fair copy. So just see the picture and study these answers. So thank you very much. That's all for today.